धन्यवाद। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आपको जो है या योग की जो है प्रेरणा कहाँ से मिली और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? पहले मैं हिंदी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था कि जो के माध्यम से मैं जनता को लाइव कुछ बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं योग की शिक्षा पतंजलि योग पीठ से ली और यह प्रेरणा मुझे एक वही की योग क्रांति की सबसे बड़ी योग गुरु हैं दीपा जी, जिनके माध्यम से मैं योग की प्रेरणा मिली और हमारे इस योग के गुरु हैं परम पूज्य महाराज श्री स्वामी रामदेव जी, जिनके माध्यम से मैं वहाँ पर रह करके योग हमारे इस योग के गुरु हैं परम पूज्य महाराज श्री स्वामी रामदेव जी, जिनके माध्यम से मैं वहाँ पर रह करके योग और आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान किया। जी स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सोनभद्र जैसे आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पर इसको लेकर जो है वहाँ पर खुशी तो देखी जा रही है। आयुर्वेद जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर बीमारियाँ जो है वहाँ से दूर भागने लगती हैं। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इस सोनभद्र के आदिवासी अंचल में परम पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देशन के अनुसार मैं यहाँ पर लोगों को कम से कम योग की शिक्षा दे करके कम से कम लाखों शिक्षक तैयार करके इस आदिवासी अंचलों में इसलिए फैलाना। जी, इस योग की विद्या को जान सकते हैं, लेकिन गांव में अभी भी मीडिया का अभाव है। लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं है, इसलिए वो योग और आयुर्वेद की इस विद्या जो प्राचीन विद्या से इससे पूर्णतः अनभिज्ञ है। और हमारा संकल्प है, हमारे युवा भारत का संकल्प है, हमारी पूरी टीम का संकल्प है कि हम इसे सोनभद्र के उन घर घर तक पहुंचा सके जो विश्व की सबसे व्यापक महामारी कोरोना फैली हुई है, जिससे योग और आयुर्वेद के माध्यम से लोग इससे जागरूक हो सके और योग करके अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करके, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करके इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। वाकई में आचार्य जी, अगर योग करते हैं तो इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है और ये कोरोना को मात देने के लिए बहुत अच्छी पहल है। लेकिन जिन लोगों को आप जहाँ तक आयुर्वेद और योग पहुँचा रहे हैं नक्सली क्षेत्रों में, क्या यहाँ पर लोगों का विश्वास जो है आयुर्वेद पर बढ़ रहा है? जी आचार्य जी। आचार्य जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि आचार्य जी लगातार लगे हुए हैं नक्सली क्षेत्रों में भी, और इस घड़ी में जब कोरोना काल चल रहा है, संकट की घड़ी में भी नक्सली एरिया में और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचकर वहां पर आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जो आयुर्वेद है और योग है, से इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, तेज होती है, तो बीमारी को मात देने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। अगर आचार्य जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए, क्या जहां पर आप आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं, नक्सली क्षेत्रों में जाकर आयुर्वेद को, योग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या यहाँ पर लोगों का विश्वास जो है अब बढ़ता जा रहा है आयुर्वेद पर और योग पर? तो ये तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूटता जा रहा है, संपर्क टूटा है, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब तक बता दें कि आचार्य जी जो है लगातार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए लोगों को जागरूक करें, और लोग जागरूक होंगे तो ये जो आयुर्वेद है वाकई में एक अच्छी पहल है। और आचार्य जी हमारे साथ क्योंकि बन गए हैं, आचार्य जी आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं आयुर्वेद के लिए, और नक्सली क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर काफी जरूरत होती है आयुर्वेद की, ऐसे में क्या है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है आयुर्वेद पर और योग पर? जी मैम, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पर पिछले कई वर्षों से इस योग और आयुर्वेद की क्रांति को आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे भरोसा ही नहीं, कम से कम हजारों की संख्या में हमारे साथ योग शिक्षक भी जुड़ चुके हैं, जो प्रत्येक गांव में घूम घूम करके योग की विद्या को लोगों को बताते हैं और उसके लाभ के बारे में बता करके, और वहीं की औषधियों को, जैसे वहां पर गिलोय की, गुरुच की औषधियों को लोगों को बताते हैं कि इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी और कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी से आप बच सकते हैं। आचार्य जी, हमने सुना है कि आप जो है नंगे पैर ना ही सिर्फ सोनभद्र बल्कि देश के कोने कोने में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ये संकल्प आखिरकार आपने कब लिया और क्यों लिया?
आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये संकल्प कोई संकल्प नहीं था। ये मैं 2009-10 में ही जब मैं एक सरकारी नौकरी के दौरान में हमारा लेटर आ गया था, उस दौरान से मैंने चप्पल जो छोड़ दिया, उसके बाद एक संकल्प बना कि कुछ अच्छा काम करना है इस देश और राष्ट्र के लिए, जिसके लिए मैंने योग और आयुर्वेद चुना। इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी में भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और वहां से मैंने कुछ सीखा और फिर इसके बाद योग और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करने का एक संकल्प लिया। जी, आचार्य अजय कुमार जी, आपकी जो ये पहल है लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं आयुर्वेद को और योग को, वाकई में एक सराहनीय पहल है। लोगों की जो है इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और योग के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, और योग जो ऐसी चीज है पूरी दुनिया आज इस पर विश्वास कर रही है। आप हमारे साथ हिंदी खबर पर जुड़े आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर से बड़ी खबर आ रही है।